नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके एक दो खबरें फिर बहुत सामने आ रही जो चर्चा में है। सबसे पहले तो हम कश्मीर में जो किलिंग हो रही है वो रुक नहीं रही। कल फिर 2 प्रवासी जो मजदूर हैं उनको मारा गया है, तीसरा भी बड़ा सीरियस है। ये एक जम्मू में उसमें बहुत बड़ा रोष चल रहा है, जम्मू में क्या पूरे देश में इसमें रोष चल रहा है। और दूसरी खबर यह है कि एकजुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जम्मू को अलग जब तक राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा ये मसले हल नहीं होंगे। और तीसरी जो सबसे चर्चा में है कि देवेंद्र राणा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे, कल उनका विधिपूर्वक जो स्वागत समारोह था भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, वो एक बड़ा फीका सा रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कश्मीर के अंदर जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उसके बारे में। हर रोज़ हालांकि सरकार ने दावा किया हमने 1400-1500 गिरफ्तारियां की हैं, जो सस्पिशियस है उनको पकड़ा गया है और सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और कल एक एडवाइजरी उन्होंने इशू किया जिससे वो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पे इकट्ठा रखने की बात की है। लेकिन फिर भी हर रोज़ कोई ना कोई ये हादसा हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल जम्मू नहीं पूरा राष्ट्र इन घटनाओं से चिंतित है। और कल जिस प्रकार प्रवासी मजदूर उनके कमरे में बकायदा टेररिस्ट गए और बातचीत करते, वहाँ 3-4 लोग थे जो प्रवासी थे और कहते हैं कि मिलिटेंट भी 3 थे, उन्होंने तीनों को गोली मार दी और 2 तो वहीं डेथ होगी, एक की स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। ये देखिए, ये जो घटनाएं हैं सुरक्षा और खुफिया एजेंसी, मेरा मानना है कि इसमें खुफिया एजेंसी का फेल्यूर ज़्यादा दिखाई दे रहा है लगातार। आखिर खुफिया एजेंसी खिचड़िया का नाम है, मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा, खुफिया एजेंसी हर पैरामिलिट्री फोर्स की अपना एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी होता है, पुलिस का भी है, सेंट्रल एजेंसीज वहाँ बैठी हैं। ऐसा क्या हुआ कि दंदनाते लोग आते हैं और मार के निकल जाते हैं और मौके पे कोई नहीं मारा जाता, बाद में पुलिस क्लेम करती है उस हत्याकांड में जो थे शामिल हमने मार दिया। अब बाद में मारा या नहीं मारा वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बात यह है कि जिस प्रकार प्रवासी मजदूरों की हत्या की जा रही है ये बड़ी चिंता, केवल चिंता की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे तो ना केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था गिरेगी बल्कि यहाँ का विकास कार्य ठप हो जाएगा। ये प्रवासी मजदूर ही हैं जो कि चाहे जम्मू हो या श्रीनगर कश्मीर हो वो काम कर रहे हैं। और जो एकजुट इस पर और बात बताएंगे हम कि फारूक अब्दुल्ला से कल जब पूछा गया, फारूक अब्दुल्ला कहने लगे हम नहीं इसकी किलिंग कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे, कश्मीरी नहीं मार रहा। भाई अगर कश्मीरी नहीं मार रहा तो कौन मार रहा है ये बताया जाए, खुल के बोलो कौन मार रहा है। शायद वो कहीं और इशारा करना चाहते थे कि शायद ये कोई स्टेट का गेम है। तो मैं समझता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला हो, कश्मीरी आवाम हो, हम पहले भी आप प्रोग्राम में हम दोनों चर्चा कर चुके हैं आदर जी कि जब तक कश्मीरी आवाम खुलकर सड़कों पे नहीं आएगा इन प्रवासी मजदूरों के लिए और सारे नेता ईमानदारी से जब तक एक आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे कि ये हमारे देश के लोग हैं, ये हमारे विकास में एक अहम जरिया है, इनको ऊपर हाथ ना उठाया जाए, निशाना ना बनाया जाए, मुझे नहीं लगता तब तक ये चीज़ें थम पाएंगी। एकजुट जम्मू की आपने बात करी, एकजुट जम्मू सही कह रहा है। एकजुट जम्मू लंबे अरसे से हम चर्चा करते रहे हैं उनके बारे में। जो मिस्टर शर्मा है वो लंबे अरसे से कह रहे हैं कि भाई जम्मू सेंट्रिक बात होनी चाहिए, जम्मू सेंट्रिक बात ही नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि अब जम्मू को अलग तक नहीं करेंगे, उसको अलग सेट का दर्जा नहीं देंगे, ये मसले का हल नहीं होगा। ये भी उनका एक पक्ष है, लेकिन मैं समझता हूँ जो हालात इसमें बने हुए हैं, आप देखिए प्रवासी, मैं स्टेशन गया था रेलवे स्टेशन, प्रवासी मजदूर वहाँ से जो साधन मिल रहा है घाटी भागने का निकलने का, बसों से टैक्सी से निकल के जम्मू आ रहे हैं और जम्मू रेलवे स्टेशन सब इकट्ठे हो रहे हैं। एक दो से बात ही उनका ये कहना था कि वहाँ पहले तो डर था, अब मौत हमारे सर पर मंडरा रही है, तो हम करें तो कर जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे तो हम तब वहाँ जाके काम भी कहीं भी रोटी कमा खा लेंगे। बिल्कुल सतीश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त श्रीनगर के अंदर टूरिस्ट इतना गया हुआ है कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत बड़ा टूरिस्ट वहाँ गया। लेकिन इन हादसों के बाद टूरिस्ट वहां से वापस आ रहा है, बिल्कुल, और यहाँ से कैंसिलेशन, बिल्कुल, होटल कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल, एयरपोर्ट एयर टिकट्स कैंसिल हो रही हैं, बाकी सब चीजें कैंसिल हो रही हैं। इन बातों को सुनकर, इन बातों को देखते हुए बाकी का टूरिस्ट वहीं का वहीं रुक गया। अब आपने एकजुट की बात कही, जैसे अब उनसे बात कर रहे हैं, एकजुट आज उन्होंने कहा कि ये जो जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, एक कश्मीर के अंदर है,
एक जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। एक नई बात उन्होंने सामने लाई है, भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाया है कि दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू की। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, एकजुट जम्मू बड़ी साफ गोई से अपनी बात कहते हैं। उनके पिछले भी जो भी उनके आंदोलन रहे, बातचीत रही, वो जो एडवोकेट हैं वो बड़ी साफ गोई से बोलते हैं। जो भी वो कहीं उनकी बात में कहीं ऐसा लगता है नहीं कि कहीं कोई गड़बड़ है, वो सीधी साफ बात करें, जब प्योरली जम्मू हित की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कल जिस और आपने शुरू में कहा कि उनका स्वागत समारोह बड़ा फीका सा दिखाई दिया, एक बात वहाँ अदर जी बड़ी हमें चौंकाने वाली लगी। आपको याद होगा जब इन्होंने नई दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की थी तो यहाँ कुछ पार्टी के नेताओं ने और बड़े नेताओं, सीनियर नेताओं ने और एक पदाधिकारी ने ये कहा था कि जम्मू डिक्लेरेशन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलेगा। और दिलचस्प बात यह है कि कल वहाँ सारे लोग बैठे थे, रविंदर रैना जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जुगल किशोर शर्मा, तमाम बड़े लोग थे। उनके बीच देवेंद्र सिंह राणा ने ठोक के कहा कि हमें जम्मू डिक्लेरेशन में काम करना होगा और इसकी अनुमति मैं अध्यक्ष से भी चाहूँगा। मतलब उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। एक बात मानने के बाद जिस तरह उन्होंने कहा आपके एकजुट जम्मू ने कि ये जम्मू की एक एनसी बीजेपी मिक्स है, हाँ। तो उन चीज़ों से साफ लगता है कि उनके आरोप में दम है। तभी वो कह रहे हैं कि एनसी और बीजेपी एक नया मखौटा और एक नए रूप में सामने आ रही है। जम्मू डिक्लेरेशन क्या है? जम्मू डिक्लेरेशन सामने तो लाएं, पहले बिल्कुल कुछ चीज सामने तो लाएं। क्या है जम्मू का डिक्लेरेशन? ये जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ये आज की आवाज नहीं है, ये तो जम्मू डिक्लेरेशन नहीं है। बिल्कुल। ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहा था। बिल्कुल। दूसरी बात है कि गुलाम नबी आजाद को जम्मू का चीफ मिनिस्टर बना के लाया गया था, उसको जब लाया गया था। ये कोई डिक्लेरेशन नहीं, जहाँ तो डिक्लेरेशन ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लाए, अभी डिक्लेरेशन नाम की कोई चीज सामने आई नहीं और आप जम्मू जम्मू कह के चला रहे हो, जम्मू का डिक्लेरेशन कह के चला रहे हो, तो उसको जम्मू कैसे एक्सेप्ट करें? अच्छा, देवेंद्र राणा ये बात बार बार कहते हैं कि मैं तमाम विपक्षी दलों के पास गया, हमारे कई दलों से नेताओं से बात, कहते हमसे इस विषय में बात ही नहीं करी। वो आप वाली बात कि वो डिक्लेरेशन की क्या व्याख्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके असूल क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो सामने लाओ। एक नारा दे देना जम्मू डिक्लेरेशन, ऐसे बात बनने। असली लोगों का ये भी कहना है कि उनके कारोबार हित थे, इसलिए उन्होंने भाजपा में शामिल होने का ये कदम उठाया है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।